सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप अपने घरों में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, तारीख़ आज 12 जून 2020 दिन जुम्मा मुबारक का अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मज़मून समियात लाज़मी लेक्चर नंबर 4 सूरत अहज़ाब का सबक नंबर 2 मुकम्मल करेंगे आज हम इंशाअल्लाह जमात दाहम के लिए। प्यारी जमात दाहम, मैं आपको आज एक सरगर्मी दे रही हूँ। चूँकि सूरत अहज़ाब ग़ज़वा खंदक के बारे में है, तो ग़ज़वा खंदक के वाक़यात और नताइज आप अपने पास लिखेंगे एक पैराग्राफ की शक्ल में। अपनी किताब इस्लामियात लाज़मी का सफ़ा नंबर 122 खोलिए। प्यारे बच्चों, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 16 से 20 तक आज हमारा उन्वान है। इसमें सबसे पहले मौत से भागना नामुमकिन ये बताया गया कि जब इंसान के ऊपर मौत का वक्त मुकर्रर है तो इंसान उससे कभी भी भाग नहीं सकता। उससे अगली बात ये, अल्लाह चाहे जिसे सज़ा दे और जिसे चाहे वो रहमत का जो है वो हकदार बना दे। उसके बाद जहाज़ से रोकने वालों का क्या अंजाम, यानी मुनाफिकीन जो मुसलमानों को जहाज़ से रोकते थे उनका क्या अंजाम होगा। और फिर मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल बता दिया कि आम दिनों में वो कैसे होते हैं और जब खौफ उनके ऊपर तारी होता है तो वो फिर कैसे हो जाते हैं। और मुनाफिकीन चाहते हैं कि वो दूर दराज रहकर मुसलमानों की खबरें लें, यानी कि वो ये चाहते थे कि वो दूर दराज देहातों में रहकर मुसलमानों की खबरें आने जाने वालों से लेते रहें और ख़ुद जो है वो मुसलमानों का जहाद में कभी भी साथ ना दें, क्योंकि जहाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपनी जान हथेली पर रख कर अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाता है। और ये काम तभी होगा जब इस्लाम हमारे दिलों में होगा। आयत मुबारक नंबर 16 देखिए। कुल आप फरमा दें, लन हरगिज़ नहीं, यनफ़अकुम फ़ायदा देगा तुम्हें, फ़िरारू भागना, इन फ़रर तुम अगर तुम भागते हो, मिनल मौती मौत से, अविल कत्ली या कत्ल होने से, व इज़ा और इस वक्त, व इज़न और इस वक्त, ला तुमत्तऊना तुम ना फ़ायदा उठाओगे, इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़ा। कुल आप फरमा दें, मन कौन है ज़ल्लज़ी जो ज़ात, या असीमुकुम बचा ले तुमको, मिनल्लाहि अल्लाह से, इन अगर अरादा वो इरादा कर ले, बिकुम तुम्हारे साथ, सूअन अज़ा सज़ा का, औ या अरादा इरादा कर ले, बिकुम तुम्हारे साथ, रहमतन रहमत का, यानी वो सज़ा जज़ा देने में खुद मुख्तार है। वला और ना ताजिदूना तुम ना पाएंगे, लहुम उनके लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियन कोई दोस्त, वला और नाम, नसीरन मददगार। कद यकीनन, या अलमु जानता है, अल्लाहु अल्लाह, मुअव्विकीना रोकने वालों को, मिनकुम तुम में से, वल काइलीना और कहने वालों को, लियख्वानिहिम अपने भाइयों से, हलुम्मा चले आओ, अलैना हमारी तरफ, वला या अतूना और नहीं आते, बासा लड़ाई में, इल्ला मगर कलीलन बहुत कम। ये उन मुनाफिकीन का जिक्र है जो कि मदीना मनव्वरा में मुसलमानों के साथ रहते थे, उनके साथ खाते पीते थे, उनके दरमियान उठते बैठते थे, उनकी मजलिसों में, उनकी नमाज़ों में, हर जगह वो साथ शामिल होते थे। और जब जहाद का वक्त आया तो ग़ज़वा खंदक के किनारे पर जब मुसलमान खड़े थे तो वो कह रहे थे कि तुम लोग हमारी तरफ आ जाओ, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मुसलमानों को वो जहाद से रोकते हैं, लेकिन अगर कुफ़ार उनको फितना करने के लिए अपनी तरफ बुलाएं और अपने ग्रोह में शामिल कर लें तो वो फ़ौरन शमूलियत इख्तियार कर लेंगे और वहाँ पर फितना अंगेज़ी ज़ोर से करेंगे। अशियतन बखील हैं, अलैकुम तुम पर, फ़ाइज़ा फिर जब जा, अल खौफ आ जाए खौफ, रईतहुम आप देखेंगे उनको, यंजुरूना वो देखते हैं, अलैका आपकी तरफ, तदूरू चकरा रही होती हैं, अय्यूनुहुम इनकी आँखें, कल्लज़ी जो है वो हरफ़े तशबीह है अरबी में, इसकी तरह, युख्शा गशी आ रही हो, अलैहि उस पर, मिनल मौती मौत से। यहाँ पे मुनाफिकीन का ये तर्ज़ अमल बयान हो रहा है कि जब भी कभी खौफ का वक्त आता है तो उनकी आंखें चकराने लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर ईमान की रोशनी मौजूद नहीं होती और वो इस ग़ज़वा के हालत को सरासर मौत समझ रहे होते हैं। फ़ाइज़ा पस जब, ज़हाबा चला जाए, खौफू डर,
सलाकूकुम तकलीफ पहुँचाते हैं, बिअलसिनातिन ज़बानों से, हिदादिन तेज़, अशीहतिन लालची हैं, अलल खैरी मालिक निमत के बारे में, उलाइका वही लोग, लम युमिनू नहीं ईमान लाए, फ़अहबतल्लाहु पस ज़ाया कर दिए अल्लाह ने, अहमालहुम उनके अमाल, वकाना और है ज़ालिका ये अल्लाही अल्लाह पर यसीरन आसान। यहाँ पे ये बयान हुआ, अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब कभी गज़वा का वक्त आता है तो ये लोग चकराने लगते हैं, उनकी ऊपर गशी आ जाती है, लेकिन जब गज़वा ख़त्म हो जाता है और मालिक निमत की तकसीम का वक्त आता है तो ये मुनाफिकीन बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा मांगते हैं और ये मालिक निमत के बहुत ही लालची हैं और उस वक़्त इनकी ज़ुबानें तेज़ तेज़ चल रही होती हैं और सारी गशी ख़त्म हो चुकी होती है। यानी कि मुनाफिकीन जो है वो हर हाल में सिर्फ मालिक निमत के लालच में जंग करते हैं, उनके अंदर अल्लाह की और अल्लाह के नबी की कोई मोहब्बत मौजूद नहीं और ना ही वो मोहब्बत में आकर जो है वो जहाद करते हैं, बल्कि वो लालच में करते हैं। और आखिरी आयत मुबारक में अल्लाह फरमाते हैं, या सबूना वो ख्याल करते हैं, अहज़ाबा फ़ौजें, लम यज़हबू नहीं गईं, व इन याती और अगर आएँ वापस, अहज़ाब फ़ौजें, या वद्दू वो चाहेंगे, लऊ काश, अन्नहुम बेशक वो, बादूना सरानशीन होते, फिल अहराबी बदू में, यसअलूना वो पूछते हैं, अन अम्बाइकुम तुम्हारी खबरों के बारे में, वलऊ और अगर, कानू वो होते, फ़ीकुम तुम में, मा कतलू ना जंग करते, इल्ला मगर कलीलन कम। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब रात को, आपको पता है कि ग़ज़वा खंदक में एक पूरा महीना जो है मुहासरा रहा था और एक महीने के बाद एक रात ऐसी आंधी चली कि सामने जो कुफ़ार के खेमे थे वो सारे उखड़ गए और उनके सारे बर्तन वगैरह सब टूट फूट गए और सब चीज़ें उनकी तबाह बर्बाद होगी। उस आंधी में अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते आए थे जिन्होंने कुफ़ार को तबाह कर दिया। तो वो सब जब सुबह हुई तो मुसलमानों ने देखा कि सामने मैदान खाली था। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये जो मुनाफिकीन हैं ये समझ रहे थे कि ये जो कुफ़ार हैं ये कहीं इधर उधर छुपे हुए हैं, वापस नहीं गए। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो वापस आ जाएं, फ़ौजें इनके ऊपर दोबारा हमलावर हो जाएं, तो ये जो मुनाफिकीन हैं ये चाहेंगे कि काश वो दूर दराज सहराओं में जाके बुद्दुओं के साथ आबाद हो जाएं और मदीना छोड़ दें और फिर आने जाने वालों से पूछते रहें कि आया वो मुसलमानों की और कुफ़ार की जो जंग हुई थी उसका क्या बना। यानी सिर्फ़ और सिर्फ तमाशाई बनकर दूर दराज से जंग के हालात देखें, बल्कि ख़ुद इसमें शामिल ना हो। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि अगर इनको जंग करने का कहा जाए या जंग करने का मौका मिले तो ये सारे के सारे नहीं आएंगे, बल्कि थोड़े बहुत आएंगे। आपको पता है कि ग़ज़वा बदर में भी अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा अहद में भी अब्दुल्ला बिन अबी 300 लोगों को लेकर जो है मुसलमानों के लश्कर में गया था, लेकिन रास्ते से वापस आ गया था। उम्मीद है कि आज की आयत आपको समझ आ गई होंगी और डायरी आपकी ये है कि सूरह अहज़ाब का रुकू नंबर 2 मुकम्मल लफ्ज़ी तर्जमे के साथ आपने याद करना है और इसके सवालात भी पढ़ने हैं, मश्की और मारूज़ी। सवालात से बेटा आपको जो है वो आयत मज़ीद अच्छे तरीके से समझ भी आएंगी और याद भी होंगी और इनके अहकामात भी आप समझ सकेंगे। तमाम बच्चे दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपनी टीचर मैम उज़्मा खालिद को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखा करें, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।